आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, प्रश्न दिया गया है 3 कण जिनमें प्रत्येक का द्रव्यमान 10 ग्राम है, एक समबाहु त्रिभुज के तीनों कोनों पर स्थित हैं। ठीक है, यदि त्रिभुज की भुजा की लंबाई 5 सेमी हो तो इस निकाय का त्रिभुज के एक कोने से गुजरने वाली तथा त्रिभुज के प्रत्येक लंबवत अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण तथा विघूर्ण त्रिज्या की गणना कीजिए। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न है। तो दोस्तों, ये हमने मान लिया कि कोई समबाहु त्रिभुज है जिनके कोनों पर जो है 10 ग्राम 10 ग्राम 10 ग्राम के कण रखे गए हैं। ठीक है, और हमसे ये पूछा जा रहा है कि किसी एक कोने से अगर कोई अक्ष, यह अगर हम मान लेते हैं ये x और y है। ठीक है, चाहे x x डैश मान लेते हैं। ठीक है, तो x x डैश अगर कोई अक्ष है, ठीक है, तो इस अक्ष के परितः इस पूरे निकाय का जड़त्वाघूर्ण हमें ज्ञात करना है। ठीक है, और ये अक्ष जो है इस तल के, यानी जिस तल में ये त्रिभुज है इसके लंबवत है। ठीक है, तो अगर मान ले कि ये त्रिभुज जो है ये स्क्रीन के तल में है, ठीक है, तो ये अक्ष जो है स्क्रीन के तल के लंबवत होगा। ठीक है, तो ये हमें इसके अक्ष, इस अक्ष के परितः जो है जड़त्वाघूर्ण और विघूर्ण त्रिज्या की गणना करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है जड़त्वाघूर्ण निकालते हैं। ठीक है, तो जड़त्वाघूर्ण का सूत्र क्या होता है दोस्तों? जड़त्वाघूर्ण I बराबर होता है I बराबर सिग्मा एम आर स्क्वायर। ठीक है, सिग्मा एम आर स्क्वायर होता है। तो अगर यहाँ पे 3 कण हैं, ठीक है, तो तीनों के कारण अगर जड़त्वाघूर्ण निकालें तो I बराबर हो जाएगा M1 R1 स्क्वायर, ठीक है, प्लस हो जाएगा M2 R2 स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा M3 R3 स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा इसका जड़त्वाघूर्ण। ठीक है, यहाँ से इसका जड़त्वाघूर्ण निकाल लेते हैं। तो M1 सबसे पहले M1 R1 स्क्वायर निकालते हैं, तो ये हो जाएगा I बराबर क्या हो जाएगा? M1 का मान क्या है? 10 ग्राम। ठीक है, तो ये हमने 10 लिख लिया गुणे R1। R1 का मतलब ये है कि इस अक्ष से उस बिंदु की, उस कण की जो है दूरी। ठीक है, तो इस अक्ष से उस कण की दूरी कितनी होगी? 0 होगी, क्योंकि जो है ये कण जो है इस अक्ष पे ही है। ठीक है, तो यहाँ पे R1 का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से M2 ये है। ठीक है, M2 हो जाएगा कितना? 10 ग्राम। ठीक है, और R2 का मान क्या है? इस अक्ष से उस कण की जो है लंबवत दूरी। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं कि ये अक्ष जो है इस तल के लंबवत है। ठीक है, तो लंबवत दूरी कितनी हो जाएगी? लंबवत दूरी यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर के बराबर होगी। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा? M3 कितना है? 10 ग्राम ये भी है। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं M3, नीचे लिख लेते हैं प्लस हो जाएगा M3 का मान क्या है? M3 भी जो है 10 ग्राम के बराबर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा और गुणे R यानी इस अक्ष से लंबवत दूरी। ठीक है, तो ये अक्ष जो है क्या है? इस तल के लंबवत है, तो लंबवत दूरी इसके बराबर होगी 5 सेंटीमीटर के। ठीक है, तो ये हो जाएगा R का मान 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से हमारा I बराबर क्या हो जाएगा? I बराबर हो जाएगी, ये तो 0 हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा 5 पचे 25, 25 नहीं है 250 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा, ये भी हमारा 5 पचे 25 नहीं है 250। ठीक है, तो ये 250 प्लस 250 यानी यहाँ से I बराबर हो जाएगा 250 प्लस 250 यानी हो जाएगा 500। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मात्रक देखिए यहाँ से द्रव्यमान किस में था? यहाँ पे ग्राम में। ठीक है, और R दूरी किस में थी? सेंटीमीटर में। ठीक है, तो ये हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका मात्रक लिखेंगे ग्राम सेमी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में कह रहा है कि निकाय की विघूर्ण त्रिज्या की गणना कीजिए। ठीक है, तो मान लेते हैं कि निकाय की विघूर्ण त्रिज्या k है। ठीक है, और ये निकाय जो है यहाँ देख रहे हैं M1 M2 और M3 से मिलकर बना है। ठीक है, तो लिखेंगे सेकेंड पार्ट, लिख लेंगे बी पार्ट। ठीक है, कि जड़त्वाघूर्ण I बराबर, निकाय का जड़त्वाघूर्ण I बराबर क्या हो जाएगा? 3 कण है। ठीक है, तो M1 प्लस M2 प्लस M3 हो जाएगा। ठीक है, और गुणे क्या हो जाएगा? गुणे k का स्क्वायर, जहाँ k क्या है? विघूर्ण त्रिज्या है। ठीक है, अब यहाँ I का मान हमने निकाल लिया था 500 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये I का मान हो जाएगा 500 बराबर M1 का मान 10 10 10 यानी 10 ग्राम के हैं। ठीक है, तो ये 10 हो जाएगा, दूसरा M2 भी 10 हो जाएगा, तीसरा M3 भी 10 हो जाएगा और गुणे में क्या हो जाएगा? गुणे में k स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 500 ऐसे ही है। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 10 प्लस 10 प्लस 10 यानी 30 हो जाएगा, 30 के स्क्वायर। ठीक है, 30 के स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से लिख सकते हैं के स्क्वायर बराबर हो जाएगा 500
भागा 30, ठीक है, एक शून्य से एक शून्य कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से हम लिखेंगे k बराबर रूट में 50/30 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 4.082, ठीक है, 4.082 और मात्रक हो जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है, क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। यहाँ से लिख लेंगे k बराबर 4.08 लिख लेते हैं और मात्रक सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमने निकाल लिया निकाय की विघूर्ण त्रिज्या k बराबर 4.08 सेंटीमीटर। थैंक यू दोस्तों। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।